संस्कृत दीपकम द्वितीय भागः तृतीय पाठ मित्राय नमः। इस पाठ का अभ्यास कार्य आज हम इस वीडियो में देखेंगे। पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखन्तु। नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। शुभम भवतु इति कह वदति। शुभम भवतु ऐसा किसने बोला? आचार्या। योगिता आचार्यां किम शिक्षयतु इति वदति। सूर्य नमस्कारम। योगिता आचार्य को सूर्य नमस्कार सिखाने के लिए कहती है। सूर्य नमस्कारः कतीनाम आसनानां समाहारः अस्ति। सूर्य नमस्कार कितने आसनों का एक संग्रह या सेट है? द्वादशानाम 12 आसनों का। केषु सूर्य नमस्कारः श्रेष्ठः। किनमें सूर्य नमस्कार श्रेष्ठ है? योगासनेषु योगासनों में। सूर्य नमस्कारेण जनाः कीदृशं शरीरं प्राप्नुवन्ति। सूर्य नमस्कार से सूर्य नमस्कार करने से लोग किस प्रकार का शरीर प्राप्त करते हैं? स्वस्थम। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। सर्वे छात्राः आचार्यां किं पृच्छन्ति। सारे छात्र आचार्य को क्या पूछते हैं? सर्वे छात्राः आचार्यां आचार्ये किम अद्य भवान् अस्मान् योगासनं शिक्षयति इति पृच्छन्ति। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सर्वे छात्राः आचार्यं पृच्छन्ति और उसके बाद डैश करके डबल कोट में ये पूरा वाक्य लिख सकते हैं। सूर्य नमस्कारः इत्यनेन कः आशयः। सूर्य नमस्कारः 12 आसनानां समाहारः अस्ति। आचार्य कं श्लोकं पाठयति। आचार्य इदं श्लोकं पाठयति। आचार्य यह श्लोक पढ़ाती है। आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुः प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजः तेषां च जायते। तो ये पूरा श्लोक आप लोग लिखना है। सूर्य नमस्कारस्य प्रथमः मंत्रः कः। सूर्य नमस्कार का पहला मंत्र कौन सा? क्योंकि 12 आसन है, हर एक आसन के लिए एक मंत्र है, तो सबसे पहला मंत्र है ओम मित्राय नमः। तो हमारा उत्तर होगा सूर्य नमस्कारस्य प्रथमः मंत्रः ओम मित्राय नमः इति या फिर इति अस्ति। सूर्य नमस्कारेण कीदृशं बलं वर्धते। सूर्य नमस्कार से या सूर्य नमस्कार करने से किस प्रकार का बल बढ़ता है? सूर्य नमस्कारेण शारीरिकं मानसिकं आध्यात्मिकं च बलं वर्धते। तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों बल बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, पाठात् समुचितं पदं चित्वा अधः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। पाठ से उचित पद को चुन के नीचे दिए हुए रिक्त स्थान को भरना है। प्रत्येकस्मात् सूर्य नमस्कारात् पूर्वम एकः मंत्रः भवति। हर एक सूर्य नमस्कार के पहले एक मंत्र होता है। वयं प्रतिदिनं सूर्य नमस्कारं करवाम। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। तीसरा है, स्वस्थं शरीरं स्वस्थं मनः च प्राप्नवाम। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन प्राप्त करते हैं। एकेन श्लोकेन सूर्य नमस्कारस्य बहुनी प्रयोजनानि वदामि। एक श्लोक के द्वारा सूर्य नमस्कार के अनेक प्रयोजनों का, अनेक फायदे मैं बताती हूँ। आदित्यस्य नमस्कारान ये कुर्वन्ति दिने दिने। आदित्य सूर्य के नमस्कारों को जो हर दिन करता है या करती है। आगे चौथा प्रश्न, इसके पहले अत्र इदम अवधेयम। नमः शब्दस्य योगे चतुर्थी विभक्ति भवति। तो नमः ये पद हम जब प्रयोग करते हैं तो वो पद जिसके लिए प्रयोग में लाया है उस शब्द की चतुर्थी विभक्ति। जैसे भास्कराय नमः, तो भास्कर इस अकारांत पुल्लिंगी शब्द की चतुर्थी भास्कराय नमः। इसी प्रकार पाठे विद्यमानानां नमः युक्त शब्दानां संग्रहं कृत्वा लिखन्तु। इस पाठ में आए हुए सारे जो नमः युक्त पद है उनका संग्रह करके यहाँ लिखना है। तो पहला आपको दिया हुआ है
मित्राय नमः। इसी तरह से जो 12 आसनों के साथ जो 12 मंत्र है वो यहाँ पे आपको लिखने हैं। फिर रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पूष्णे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचये नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः। अब यहाँ पे हम थोड़ा व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे। जैसे कुछ शब्द है मित्र या सूर्य या हिरण्यगर्भ, आदित्य, अर्क, भास्कर, इन अकारांत पुल्लिंग शब्दों का चतुर्थी विभक्ति एक वचन बनेगा। जैसे मित्र का मित्राय, तो ये अ से एंड होने वाले पुल्लिंगी शब्द है, तो उसके एंड में जो भी शब्द है उसका आ होके य जुड़ जाता है। जैसे सूर्य का सूर्याय, मित्र का मित्राय, हिरण्यगर्भाय, आदित्याय, भास्कराय, इस तरह से। आगे हम देखते हैं ईकारांत। तो ईकारांत जो पुल्लिंगी शब्द है रस्व ई से एंड होने वाले, जैसे रवि, तो रवि का चतुर्थी एक वचन बनेगा रवये। तो रवि इस रस्व इकारांत पुल्लिंगी शब्द में अंत में रस्व ये उसको निकाल के हमने व्यंजन व रख दिया और ये उसमें जोड़ दिया। उसी तरह से मरीचि इस शब्द में भी ची इसमें रस्व ई को निकाल के हमने वर्ण व्यंजन को वैसे ही रख दिया और फिर ये जोड़ दिया। अब आगे देखते हैं उकारांत पुल्लिंगी शब्द। जैसे है भानु, भानु का चतुर्थी एक वचन है भानवे। और रुकारांत, तो सवित्रु हलंत त और ऋषि का रु, इसका चतुर्थी विभक्ति एक वचन हो जाता है सवित्रे। और एक नकारांत, तो अभी तक हमने देखे वो स्वर से अंत होने वाले शब्दों का शब्द रूप। अब पूषणे, ये पूषण इस न से, इस व्यंजन से अंत होने वाला पुल्लिंगी शब्द, उसका चतुर्थी विभक्ति का रूप है। आगे बढ़ते हैं। उदाहरणानुसारम कोष्ठकात् पदानि स्वीकृत्य वाक्यानि रचयन्तु। तो कोष्ठक में दिए हुए सारे पद को लेके वाक्य रचना है। जैसे कि उन्होंने दिया हुआ है अग्नये नमः, अग्नि शब्द की चतुर्थी अग्नये नमः। अगला शब्द है आचार्या, तो ये आकारांत स्त्रीलिंगी शब्द है, आचार्यायै नमः। त्रिवर्ण ध्वज का बनेगा त्रिवर्ण ध्वजाय नमः। जनकः वृक्षः, दोनों ही अकारांत पुल्लिंगी, तो उनका बनेगा जनकाय नमः, वृक्षाय नमः। उसके बाद के सारे जो शब्द है वो दीर्घ ई से अंत होने वाले स्त्रीलिंगी शब्द है। जैसे देवी, देवी का चतुर्थी विभक्ति होगा देव्यै नमः। भगिनी भगिन्यै नमः। मातामही मातामह्यै नमः। जननी जनन्यै नमः। पृथिवी पृथिव्यै नमः। नदी नद्यै नमः। तो जैसे हमने इसके पहले वाले प्रश्न में देखा, उसी तरह से अब हम दूसरे शब्द रूपों को भी देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आचार्या, ये आकारांत स्त्रीलिंगी है, तो इस कोई भी आकारांत स्त्रीलिंगी शब्द का चतुर्थी विभक्ति करते वक्त एक वचन में आपको सिर्फ यही जोड़ना है। जैसे आचार्य का आचार्या यही, अगर माला होता माला यही। और फिर यहाँ पे दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंगी शब्द दिए हुए हैं, जैसे देवी, भगिनी, मातामही, जननी, पृथ्वी, नदी। तो इनका चतुर्थी विभक्ति एक वचन कैसे बनता है? जैसे कि नदी, तो ये अंत हो रहा है दी, इसमें हलंत द और दीर्घ ई है, उस दीर्घ ई को हटा के यही जोड़ना है, तो बनता है नद्य। जननी, जननी में से दीर्घ ई हटा के जो हलंत न ये व्यंजन है उसमें यही जोड़ना है, तो जनन्य बन जाता है। भगिनी में अगेन हम हलंत न के साथ यही जोड़ेंगे, तो भगिन्य। इस तरह से ये शब्द रूप बनते हैं। इसे थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया क्योंकि काफी बार दीर्घ इकारांत शब्द कि कैसे चतुर्थी विभक्ति लिखने में गलती कर देते हैं, इसलिए थोड़ा इसे और डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन किया। मैं आशा करती हूँ आपको ये अब अच्छे से समझ में आ गया है। अर्थात आपको जो शब्द रूप है अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत, रुकारांत, ये हमें तो टेबल्स अच्छे से आने ही चाहिए, बट इसके पीछे थोड़ा और डिटेल में देखा तो आप लिखते वक्त आपकी गलती नहीं हो। आगे बढ़ते हैं। दानार्थे
दा धातोः तथा च यच्छ धातोः योगे चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगः भवति। दान के अर्थ में, किसी को दान देना है, इस अर्थ में अगर हमें क्रियापद बनाना है तो हम दा धातु या फिर यच्छ धातु का प्रयोग करते हैं। और जब भी हम दा या यच्छ का प्रयोग करते हैं तो तब चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो चतुर्थी विभक्ति किसको लगानी है? दा और यच्छ से तो हम क्रियापद बना लेंगे, परंतु जिसको देना है उस शब्द की हमें चतुर्थी विभक्ति करनी है। यथा शिक्षकः छात्राय पुस्तकम ददाति, तो यहाँ पे ददाति दा धातु से क्रियापद बना है। कौन दे रहा है? शिक्षक, तो हमारा हुआ कर्ता। क्या दे रहा है? पुस्तकम, तो ये कर्म हुआ। अब किसको दे रहा है? तो छात्र को। तो छात्र अकारांत पुल्लिंगी का चतुर्थी बनेगा छात्राय। या फिर अगर हम यच्छ धातु का प्रयोग भी करें, यच्छति क्रियापद भी प्रयोग करें, तो भी छात्र का छात्राय, इस तरह से इसका प्रयोग होगा। कोष्ठके विद्यमानानां शब्दानां चतुर्थी विभक्तेः रूपाणि प्रयुज्य वाक्यानि पुनः लिखन्तु। तो ब्रैकेट में, कोष्ठक में ब्रैकेट में जो शब्द दिया है उसका चतुर्थ विभक्ति का रूप बनाकर पूरा वाक्य आपको लिखना है। जैसे सैनिकः देश का होगा देशाय जीवनम प्रयच्छति। तो आप देखना यहाँ पे जो भी क्रियापद है वो इधर दा धातु या यच्छ धातु से बने हुए हैं। माता याचकाय वस्त्रम ददाति, पौत्रः पितामह्यै, तो पितामही मतलब दादी, तो ये ईकारांत स्त्रीलिंगी शब्द हुआ। जैसे नदी का रूप बनेगा वैसे पितामह्यै, पौत्रः पितामह्यै औषधम ददाति। अहम भगिनी उपायनम ददामि, तो भगिनी का होगा भगिन्यै, उपायनम मतलब गिफ्ट, तो मैं भगिनी को उपायनम यानी गिफ्ट देता हूँ या देती हूँ। पिता सेविकायै वेतनं ददाति, त्वं मित्राय पुष्पं ददाति, देवः भक्ताय आशीर्वादं ददाति, आरक्षकः चोराय दंडं ददाति। 7वां प्रश्न है, उदाहरणानुसारं माता कस्मै या कस्यै धनं ददाति इति कोष्ठके विद्यमानानि पदानि उपयुज्य लिखन्तु। तो उदाहरण के अनुसार माता, लेफ्ट में माता है जो कि कर्ता है, कस्मै तो पुल्लिंगी किसको, या कस्यै स्त्रीलिंगी, धनम ददाति ये कोष्ठक में दिए हुए शब्दों का प्रयोग करके लिखिए। तो आपका कर्ता और क्रियापद सेम रहेगा, माता कर्ता क्रियापद ददाति। अब दा धातु का प्रयोग हुआ है, इसीलिए जिसको दे रहे हैं उस शब्द की आपको चतुर्थी विभक्ति करनी है। इसीलिए माता पुत्र्यै धनम ददाति, फिर पुत्र शब्द का होगा पुत्राय, माता पुत्राय धनम ददाति। फिर माता पाचिकायै, आकारांत स्त्रीलिंगी शब्द है तो यही जोड़ दिया, पाचिकायै धनम ददाति। आपणिकः, तो माता आपणिकाय धनम ददाति। याचकः का हो जाएगा याचकाय, तो वाक्य बनेगा माता याचकाय धनम ददाति। और अंत में पितामही, तो इकारांत स्त्रीलिंगी, दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंगी शब्द, उसका चतुर्थी होगा पितामह्यै। तो हमारा वाक्य बनेगा माता पितामह्यै धनम ददाति। और आखिरी प्रश्न है 8वां प्रश्न, उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। तो यहाँ पे जैसे गणेश इस अकारांत पुल्लिंगी शब्द का चतुर्थी विभक्ति शब्द रूप दिया है, गणेशाय गणेशाभ्याम गणेशेभ्यः, भक्त का भक्ताय भक्ताभ्याम भक्तेभ्यः, सेविका सेविकायै सेविकाभ्याम सेविकाभ्यः, अनुजा अनुजायै अनुजाभ्याम अनुजाभ्यः, गृहिणी गृहिण्यै गृहिणीभ्याम गृहिणीभ्यः, कुमारी कुमार्यै कुमारीभ्याम कुमारीभ्यः, वन वनाय वनाभ्यां वनेभ्यः, मित्र मित्राय मित्राभ्यां मित्रेभ्यः। तो इस प्रकार से हमारा अभ्यास कार्य यही खत्म होता है। तीसरे पाठ में व्याकरण की दृष्टि से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग सीखना बहुत जरूरी है। तो आपको किसी भी शब्द का चतुर्थी विभक्ति का रूप याद होना चाहिए, और ये भी याद होना चाहिए कि नमः इस पद के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, वैसे ही दा या यच्छ इस धातु से जब
क्रियापद बनाते हैं, अगर वह वाक्य में प्रयोग किया हुआ है, तो जिसको देना है उस शब्द की हमें चतुर्थी विभक्ति करनी है। तो इसी के साथ ही इस वीडियो में आज यहीं पर रुकते हैं।